हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, 2 मई 2023 समय रहेगा दोपहर 1:46। कला, मनोरंजन और भौतिक भोग के कारक शुक्र अब अपनी वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथियों, देखिए, शुक्र का गोचर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। मिथुन राशि वायु तत्व की प्रधान राशि है, द्विस्वभाव राशि है, तो ये गोचर कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। कारण कि शुक्र जो ग्रह हैं, व्यक्ति के आर्थिक स्थिति की, पारिवारिक और प्रोफेशनल काम पर ये अब प्रभाव डालेंगे। व्यक्ति के अंदर जो कला, सौंदर्य एवं प्रेम की भावना है, उसको भी शुक्र ही संचालित करते हैं। इस लिहाज से भी आपके लिए ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके 8 राशियों के लिए तो शुक्र का मिथुन राशि में जाना खासा सकारात्मक रहेगा, जहां इन्हें जॉब, व्यापार और आर्थिक मुद्दों में बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं 4 राशियों के लिए समय थोड़ा संभल कर चलने वाला होगा। आपके लिए मेरी ओर से कुछ गुरु मंत्र भी दिए जाएंगे। यदि आप उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पर शुभता बढ़ेगी। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ साथियों, दिनांक 18-19 मई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए शुक्र का गोचर हर प्रकार से शुभता में वृद्धि करेगा। शुक्र देव आपके तीसरे भाव अर्थात पराक्रम के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो शुक्र देव का जब तीसरे भाव में गोचर होगा और आपके दूसरे भाव के भी देखिए शुक्र देव अधिपति बनते हैं और 7वें भाव के भी बनते हैं, तो व्यापार से संबंधित जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, गोचर काल खंड की इस अवधि में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बिजनेस में जरूरी निवेश के लिए पूंजी की जो आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, वो अब जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपके व्यापार की सकारात्मक ग्रोथ आपके साथ नए निवेशकों को जोड़ेगी। जॉब प्रोफाइल में भी कुछ बड़े बदलाव के अवसर अब आपको प्राप्त हो सकते हैं। कार्य के प्रति आपकी निष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। आपकी कंपनी यदि कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो ये तय है कि वो आपके दिशा निर्देश में ही आगे बढ़ेगी। परिवार के लिए काफ़ी मांगलिक स्थितियों का निर्माण हो रहा है। कोई शुभ आयोजन आपके घर में हो सकता है, जिसके कारण सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे के निकट आएंगे। यदि किसी प्रकार का मनमुटाव पिछले दिनों किसी वजह से चिंता का कारण बना हुआ था, तो गोचर कालखंड की समय अवधि में वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो सबसे पहले स्नान करने वाले जल में आप लोग चंदन का इत्र मिला करके स्नान करिए। दूसरा, शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का आप लोग जाप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के प्रबुद्ध जातकों, शुक्र का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। कारण कि शुक्र देव आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। भावनात्मक स्तर पर आप ज़्यादा समझदार बनेंगे। दूसरों के विचार, उनकी मानसिक परिस्थितियों को समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। साथ ही परिवार में सदस्यों, माता पिता, बंधु बांधवों के अधिक निकट और आएंगे। परिवार में कुछ खुशी का माहौल होगा, कुछ मांगलिक कार्यक्रम बनेंगे। आपकी वाणी में एक मिठास आएगी, एक खनक आएगी। यदि आप सेल्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। वर्किंग प्रोजेक्ट्स पर अपने प्रोग्रेसिव थॉट्स को पूरी दृढ़ता और समझ के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आप रखेंगे। कामकाज को लेकर के आपके नए और प्रभावी विचार आपकी जॉब प्रोफाइल को एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। वहीं आर्थिक लिहाज से भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। निवेश में यदि आप कॉस्मेटिक रिलेटेड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा मुनाफा होगा। क्रूड ऑयल में पैसा लगाते हैं तो अच्छा मुनाफा होगा। सिल्वर खरीदते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर भी आपको अच्छा रिटर्न देंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र काफ़ी शुभ रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे के लिए मान सम्मान और समझ का उद्भव होगा। उपाय के तौर पर एक फायर ओपेल आप लोग पहन लीजिएगा। रत्न धारण करने से पूर्व आप लोग अपनी पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि।
देखिए, मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने वाला ये कालखंड रहेगा। 2-3 विशेष सलाह मैं आपको दे रहा हूं, जिसे यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको काफी राहत मिलेगी। देखिए साथियों, शुक्र भोग विलास राग रंग भौतिकता को बढ़ाते हैं, इसलिए आप अपने शारीरिक सुख की किसी वस्तु पर बचत का बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। आपका ये खर्च आपकी आवश्यकता से ज्यादा सामाजिक दिखावे से प्रेरित होगा। इस तरह से किसी भी एक्सपेंडिचर से बचिएगा, अन्यथा आर्थिक तंगी आपकी वास्तविक जरूरतों का गला घोट सकती है। दूसरा, शुक्र शरीर में रजस और तमस इन 2 गुणों का विकास करते हैं, अतः आप अपने खान पान एवं आचरण में थोड़ा स्वच्छंद हो सकते हैं, जिसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बाजार के खाने से दूर रहिएगा। ऐसा भोजन जो आपके शरीर में फैट को बढ़ाए उससे भी दूरी रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में काम को टालने की आदत और लेट लतीफी से बचना होगा, अन्यथा आपकी ग्रोथ नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। किसी से बातचीत करते समय सावधानी रखिएगा। आंख बंद करके किसी की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो देखिए, शुक्रवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि शिव जी पर गन्ने के रस से अभिषेक करिएगा। साथ ही साथ नमः शिवाय मंत्र का आप लोग प्रतिदिन 1 माला जाप करें। चौथी राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, शुक्र आपके जीवन में आर्थिक मामलों और प्रोफेशनल कामकाज को ग्रोथ देंगे, हालांकि खर्च भी बहुत करवाएंगे। विदेशों से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उसमें कुछ आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। कैरियर के रिगार्डिंग आप कुछ बड़े बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पर अपने बदले दायित्व के साथ आप अपने योग्यता और स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे। इस कारण आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा, जिसका सीधा लाभ आपकी कंपनी और फर्म को आर्थिक रूप से प्राप्त होगा। आपके एफर्ट से जो भी फाइनेंशियल मुनाफा आपकी फर्म कमा रही है, उसमें आपको भी साझेदार बनाया जाएगा। इस टाइम फ्रेम में आपकी सैलरी में एक पॉजिटिव उछाल आएगा। साथ ही आपकी कंपनी आपकी फ्यूचर से जुड़ी किसी फाइनेंशियल स्कीम में भी आर्थिक सहयोग करेगी। दूसरा साथियों, निवेश से संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहिएगा। इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह लें। साथ ही अपनी कुंडली का एक डीप एनालिसिस करवाइए, जिससे किसी भी संभावित आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। आपके लिए निवेश से संबंधित सबसे सुरक्षित सेक्टर मुद्रा बाजार और भूमि रहने वाला है। इसमें सोच समझ करके लगाया गया धन आपके लाभ को जो है और बढ़ा देगा, आपके रिटर्न को बढ़ाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को चाहिए कि दूध का, चावल का और चीनी का दान किसी महिला को करिए। दूसरा साथियों, एक स्फटिक की माला गले में धारण करके रखें। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, ओवरऑल आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है, बस 1-2 जगहों पर आपको थोड़ा पेशेंस से डिसीजन लेना होगा। देखिए मित्रों, अवसर का लाभ उसी को मिलता है जो पूरी ईमानदारी से स्वयं को अपने कर्तव्य के प्रति तैयार करता है। जॉब में आपकी योग्यता का इम्तिहान होगा। आपकी फर्म कुछ नया प्रोजेक्ट्स मार्केट में उतारेगी, जिसमें आपकी भूमिका काफी निर्णायक रहेगी। समय आपके साथ है, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आवश्यकता है तो अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से पूरा करने की। वहीं परिवार के संदर्भ में भी यदि देखें तो माता पिता, भाई बहन एवं संतान की ओर से पूरा मानसिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उठापटक के संकेत है, चूंकि काम का दबाव आप पर रहेगा साथियों, इसलिए पॉसिबल है कि आप अपने जीवन साथी को वो समय न दे पाए जिसकी उम्मीद उनको आपसे है। ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर होगा कि आप काम और व्यक्तिगत जीवन को किस तरीके से संतुलित करते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिए और सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करिए, परफ्यूम का प्रयोग करिए। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग से संबंधित सामग्री का आप दान कर सकते हैं, जैसे कि मेहंदी हो गई। सुहाग से संबंधित तमाम सामग्रियां होती है, आप जानते हैं, उनका आप लोग दान करिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के मित्रों, जब धर्म और यात्रा का मेल होता है तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। मिथुन राशि में जाते हुए शुक्र आपका रुझान धार्मिक गतिविधियों की ओर मोड़ सकते हैं। विशेषकर आप भारत भूमि के प्राचीनतम और सिद्ध मंदिरों का दर्शन करेंगे। साथ ही तीर्थ यात्राओं के दौरान आप किसी सिद्ध महात्मा के संपर्क में भी आ सकते हैं, जिनकी शरणागति आपको समस्त मानसिक और वैचारिक द्वंद्वों से मुक्ति प्रदान कराएगी। इसके अलावा आप अपने आस पास पड़ोस एवं समाज में भी किसी बड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूती देगा, बल्कि आपके अंदर मानवता का प्रादुर्भाव करेगा। दूसरा, आर्थिक संदर्भों में भी सितारे आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। निवेश तो आपको अच्छा लाभ दिलाएगा ही, साथ ही
पिता की ओर से भी आपको चल अचल संपत्ति का बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा। यदि प्रेम संदर्भ की बात करें तो वैवाहिक रिश्तों में बंधने के मांगलिक योग बन रहे हैं। विवाह का पावन संबंध आपके जीवन को नया आयाम प्रदान करेगा। राजनीति में, करियर में आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। उपाय क्या करना होगा? तो प्रतिदिन यदि हो सके तो गाय को कुछ ना कुछ रोटी में शक्कर या मिश्री मिला करके खिलाइए। दूसरा साथियों, शुक्रवार वाले दिन कन्या पूजन करिए। छोटी कन्याओं का पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए और उनको कुछ मीठा खाने को ऑफर करिए। आगे बढ़ते हैं लिब्रा अर्थात तुला राशि। तुला राशि के प्रबुद्ध साथियों, शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश जहां आपके लिए कुछ क्षेत्रों में बेहद सकारात्मक रहेगा, वहीं कुछ ऐसे मामले हैं जहां आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होगी। सबसे पहले आर्थिक संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, गोचर कालखंड की इस अवधि में धन का एक बड़ा हिस्सा आपको अकस्मात प्राप्त हो सकता है। संभव है कि आपको माता पिता की तरफ से पारिवारिक संपत्ति का दायित्व मिले, अन्यथा आपने बीते कुछ वर्षों में जो निवेश किए हैं उनका अच्छा रिटर्न इस अवधि में शुक्र आपको दिलाए। कुल मिलाकर के आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी, ये तो तय है। करियर के लिहाज से मामला संतुलित रहेगा। चीजें जिस रफ्तार से चल रही हैं उसी प्रकार रहेगी। हाँ, किसी नई योजना में आपकी सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए आप तैयार रहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य का मामला आपको परेशान करेगा। मित्रों, मेरी इस चेतावनी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। विशेषकर लीवर, अमाशय और पाचन संबंधी जितनी भी शारीरिक तंत्र है, यदि आपने भोजन आदतों में सुधार नहीं किया तो इन अंगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और बात, ड्राइव जितना हो सके इग्नोर करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए, कारण कि रक्त संबंधी दुर्घटना के प्रबल योग हैं। देर रात की जर्नी को अवॉइड करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उपाय क्या करेंगे? प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और 7 मुखी रुद्राक्ष जितनी जल्दी हो गले में धारण कर लीजिए। कहीं ना मिल रहा हो तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर शिवम जी से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको कुरियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, भाग्य अर्थात ब्रह्मांड की वो अदृश्य ऊर्जा जो व्यक्ति के जीवन को बुलंदियों पर पहुंचाती है, उसका आपको भरपूर साथ शुक्र का ये गोचर दिलाएगा। यदि आपका अपना व्यापार है, कोई बिजनेस स्टार्टअप है, तो उसमें आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे। आपके प्रोडक्ट की न सिर्फ स्थानीय मार्केट में डिमांड रहेगी, बल्कि आप सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों द्वारा अपने सामान को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में सफल रहेंगे। एक और बात, यदि आप साझेदारी में व्यापार चला रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ समझ के स्तर पर सामंजस्य रहेगा। आप दोनों के आर्थिक एवं व्यापार संबंधी दृष्टिकोण में समानता रहेगी, जिससे व्यापारिक प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। यदि व्यक्तिगत संदर्भ में देखें तो शुक्र यूं भी अधिकांश सुविधा ही लाते हैं। आपके भी वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुवास रहेगी, और यदि आप वैवाहिक संबंध में बंधने के इच्छुक हैं तो विवाह के प्रबल योग इस अवधि में बन रहे हैं। प्रेम की सामाजिक स्वीकृति के लिए समय अनुकूल है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? तो शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप कर लीजिए और शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल गाय को खिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, देखिए, अक्सर हम व्यवहारिक तौर पे जिन्हें अपना मित्र एवं सहयोगी समझते हैं, कई बार ऐसे ही निकट संबंधों से हमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आपको सतर्क रहने की यहाँ पर शुक्रदेव सलाह दे रहे हैं। अपनी बुद्धि के सारे द्वार खोल करके प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन ले। यदि आपको किसी प्रकार की मानसिक सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो परिवार के साथ बैठें, उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करें। आपको निश्चित तौर पे सोचने का एक नया नजरिया प्राप्त होगा। यदि आपने किसी तथाकथित मित्र या जॉब पार्टनर पर भरोसा किया तो इससे आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, कारण कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र का जाल बुना जाएगा। आपकी तरक्की को देख करके आपके जो खास लोग हैं, आपके जो साथी हैं, वो ईर्ष्या करेंगे। साथ ही साथ मेरे जो स्टूडेंट साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। गोचर कालखंड की इस अवधि में कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आपको उम्मीद से बढ़कर के सफलता प्राप्त होगी। खासकर सरकारी सेवाओं में चयनित होने के अच्छे और प्रबल योग बन रहे हैं। धन संबंधी मामलों को लेकर के भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अन्यथा बजट का काटा असंतुलित होने के कारण फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपनी बचत को अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, ना कि सामाजिक आडंबर पे।
उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, श्री सूक्तम का तो आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, और दूसरा एक ही शुक्रवार कर लीजिएगा। शुक्रवार वाले दिन देसी घी का दान ये किसी मंदिर में कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के साथियों, देखिए, सफलता या यूं कहे कि जीवन में कुछ सार्थक करने का मार्ग तब प्रारंभ होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है साथियों कि विद्यार्थियों को शारीरिक सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, तभी जीवन में वो कुछ ऐतिहासिक कर पाते हैं। समय आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस अवसर से अपनी कर्म निष्ठा द्वारा कितना लाभ उठा पाते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में खुद को रीऑर्गेनाइज करने का समय है। अपने लिए कुछ नए लक्ष्य आप लोग तय करिए। खुद से पूछिए कि वो कौन सी नई स्किल या कोर्स है जिसमें इनरोल हो करके आप अपनी योग्यता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। खासकर मेरे वे जो है मित्र जो आर्ट रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, उन्हें शुक्र की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिलेगी, जिससे आपके काम में एक नया निखार आएगा। वहीं पारिवारिक जीवन में भी यदि हम बात करें तो सदस्यों के मध्य सहयोग एवं आपसी समझ का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर को आपसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस रहेगी। मेरा सुझाव है साथियों कि आप उनसे उनका हालचाल पूछते रहिएगा, साथ ही साथ जिससे आप दोनों लोगों के मध्य कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिए और चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा। शुक्रवार वाले दिन अगर हो सके तो दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के मित्रों, शुक्र का मिथुन राशि में जाना आपके लिए आर्थिक रूप से निर्माण संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने वाला सिद्ध होगा। कंस्ट्रक्शन के काम में आप खूब आगे बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है आसमान छुएंगे। घर परिवार में आप अपनी बचत का एक बड़ा अमाउंट साज सज्जा, रंगाई पुताई या नए घर के निर्माण में लगाएंगे। चूंकि शुक्र व्यक्ति में चमक धमक लग्जरी लाइफ की कामना उत्पन्न कराते हैं, इसलिए आप भी वाहन इत्यादि क्रय कर सकते हैं। मेरी सलाह है, आने वाले एक वीक में आप अपना बजट अच्छे से प्लान कर लें, अन्यथा आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करेंगे। आपकी कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने का विचार बना सकती है, जिसके कारण मार्केट रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए आपको चुना जा सकता है। बिजनेस टूर के लिए अभी से अपना सामान पैक करके रख लें। सेहत के दृष्टिकोण से चूंकि आप यात्राओं में रहेंगे तो कोशिश करिएगा कि यदि आप लोग हेल्थी डाइट लेते हैं तो अच्छा रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य तो आपका खराब होगा ही होगा। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। दूसरा, शुक्र कवच का 3 बार प्रतिदिन पाठ करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रबुद्ध जातकों, कला संबंधी क्षेत्र के लिए शुक्र देव आपके लिए काफी कुछ लेकर के आए हैं। कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग और मीडिया संबंधी वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मनोरंजन जगत का राजस्व इस कालखंड में बढ़ेगा। सिनेमा उद्योग को नया दर्शक वर्ग प्राप्त होगा। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म में यदि आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। एक बात और मित्रों कि फैमिली के साथ छोटी मोटी ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा निकट आएंगे एवं पारिवारिक बंधन ज़्यादा मजबूत होंगे। अपनी आसपास की सोसाइटी में आप काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं। किसी NGO से जुड़ करके आप सोशल वर्क करेंगे, जिससे समाज में आपकी गुडविल बढ़ेगी। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। विशेषकर रक्तचाप संबंधी इशू से आपको सतर्क रहना होगा। घर परिवार या वर्क प्लेस पर ज़्यादा टेंशन ना लें। बातचीत में वाणी का वॉल्यूम नियंत्रण में रखिए, अन्यथा समस्याएं आ सकती हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन आप लोगों को चाहिए कि शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। दूसरा साथियों, आप लोगों को एक उपाय बता रहे हैं कि जब स्नान करने जाइए तो कोई भी सुगंधित इत्र ये जल में घोल करके आप लोग स्नान करिए और सुबह उठ करके तुलसी दल और गंगा जल का सेवन करिए। ये उपाय आपको करना है। तो हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ।
नमस्कार, राम राम। नि सा रे सा नि म ग रि ध नि सा